साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार सिन्हा, आपका चिर परिचित साथी, विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से दिव्यांगम चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स को, आप सभी व्यूवर्स को, पूरी दिव्यांगम टीम को और विकलांग साथी ट्रस्ट के एक एक सदस्य को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो बीते 21 अक्टूबर को हम लोगों का एक दिव्यांगम लोगो अनावरण कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम को खूब सराहा और खूब इसकी तारीफ करी। साथियों, इस कार्यक्रम को करने का एक बहुत बड़ा मकसद था कि आप लोगों के बीच के जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चाहे आए हों, चाहे हमारे मोटिवेटर के रूप में हों, जो हमारे इस समाज की तरक्की के लिए नए नए विचार और नए नए अधिकार हमारे बीच में लाते हैं, उन लोगों के विचार सुन करके, उन लोगों के घोषणाएं सुन करके आने वाले समय में ये दिव्यांग समाज कैसे तरक्की कर सके, इस बारे में हम लोगों ने उस कार्यक्रम में चर्चा की। आपने सुना, आपने उसकी तारीफ करी, मुझे प्रसन्नता हुई। मगर इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा, वो योगदान रहा आज के सोशल मीडिया समाज का। जरा कल्पना कीजिए, आज से ज़्यादा नहीं 20-25 साल पहले जाएं तो हम क्या पाते हैं कि हम लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक टेलीफोन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती थी। हमें अपने मोहल्ले के जो 2-4-5 संभ्रांत परिवार थे, जिनके यहाँ टेलीफोन की सुविधा थी, हमको उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। आज सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा हो गया है कि आप अपने इस छोटे से फ़ोन के साथ दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से कैसी भी जानकारी ले सकते हैं। इस आधुनिक युग में हम लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया का ही एक बहुत बड़ी देन है कि हमारे जो ख़ास और एक बहुत ही लोकप्रिय मोटिवेटर हैं तो लगभग सभी, लेकिन मैं विशेष रूप से उनका नाम लेता हूं कि रिजवान मंसूरी, जिनके वीडियोस मॉरिशस, इटली और दुबई जैसे देशों में देखे गए और वहां से उनके लिए कमेंट्स आए। ये इस सोशल मीडिया की ही देन है कि हमारे सुधा सिंह जैसी प्रख्यात कहानीकारा, जिनके वीडियो को ऑस्ट्रेलिया तक में सराहना मिली, ये सोशल मीडिया की ही देन है कि विजेता जैसे कार्यक्रम को आज भी दुनिया बार बार देख रही है। यह सोशल मीडिया की ही देन है कि पी.के. वर्मा जैसा बड़ा आर्किटेक्ट इंजीनियर विकलांगता के बावजूद आज समाज का एक बहुत बड़ा अंग बना हुआ है। साथियों, इस सोशल मीडिया की बहुत सी अच्छाइयाँ हैं। इसी सोशल मीडिया ने हमारे कई सत्ताएं हमारी बदली हैं। इसी सोशल मीडिया ने कुछ ऐसे लोगों के हाथ में अपनी सत्ता दे दी है जिन्होंने कभी शायद कल्पना भी ना की हो। खैर, हमारा मकसद यहाँ पर किसी भी राजनीतिक चर्चा पर नहीं है। देखिए, कोई भी अगर घोषणा होती है, वैज्ञानिक अगर कोई खोज करते हैं, अगर कहीं कोई मनोरंजन का कार्यक्रम होता है, तो ये सोशल मीडिया के द्वारा ही लोकप्रिय और जन जन में पहुंचता है। अगर ऋतिक रोशन ने ठंडा मतलब कोका कोला कहा, तो उन्होंने कहाँ कहा उस सही स्थान का शायद किसी को पता ना हो, लेकिन हमारे देश के सुदूरतम गांवों में बैठा एक अनपढ़, कम पढ़ा लिखा
व्यक्ति भी ये कहता है ठंडा मतलब कोका कोला। डर के आगे जीत है, ये किसने सिखाया? एक एक बच्चा जानता है। ये सोशल मीडिया की ही देन है, ये सोशल मीडिया की ही देन है। हम आते हैं अपने दिव्यांग समाज की बात करते हैं, ये सोशल मीडिया की ही देन है कि कभी बचपन में एक ट्यूबवेल देखने के लिए रोने वाला एक विकलांग छोटा सा बच्चा आज दिव्यांगम चैनल का चीफ एडिटर, चीफ बना हुआ बैठा है, जिसके आगे पूरी दुनिया सर झुकाती है, उसे सलाम करती है। उसका नाम है श्री विष्णुकांत मिश्रा। ये सोशल मीडिया की ही देन है कि आज से लगभग 30 साल पहले शायद कक्षा 8 में पढ़ाई छोड़ देने वाले मुझ जैसे एक अदना से आदमी को आज हिंदुस्तान की काफ़ी जनता देख रही है। तो साथियों, इस सोशल मीडिया के कार्यक्रम को आप समझें, पहचानें, इसकी ताकत को देखें कि हमारे एक इमरान शानू भाई एक हैं, वो शायद अपने कमरे में ही रहते हैं, उनके शरीर में इतनी दम नहीं है, विकलांगता के कारण वो इतने अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि वो बार बार उठ के बाहर नहीं आ सकते, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों से समय समय पर मुखातिब होते रहते हैं। वहीं पर सोशल मीडिया की अगर इतनी अच्छाइयों की हम बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि समाज के कुछ असामाजिक तत्व इसी सोशल मीडिया का सहारा लेकर के एक बहुत बड़ी गलतफहमी प्रयोग अपने अंदर पाल लेते हैं और एक बहुत बड़ा वातावरण प्रदूषित कर देते हैं सामाजिक रूप से। ये वातावरण प्रदूषित करने का मतलब सर्द गर्म हवाओं से नहीं है। इस वातावरण को प्रदूषित करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हमने ऑक्सीजन घोल दी, हटा दी हो, कार्बन डाइऑक्साइड हम डालने लगे हो। ये वातावरण दूषित करने का मतलब है कि हमने सोशल मीडिया का गलत प्रयोग करा। जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ एक घटनाएं जगह जगह हिंदुस्तान में हुई कि किसानों को परेशान किया गया। मैं उस विवाद के विषय में नहीं जाना चाहता। कई जगह किसानों की हत्याएं की गई और उन हत्याओं के बाद सोशल मीडिया की देन है कि इस जघन्य हत्याकांड की, जिसकी केवल आलोचना होनी चाहिए थी, केवल जिसकी सही दिशा में जांच होनी चाहिए थी, इस सोशल मीडिया के माध्यम से कई राजनीतिक दलों ने आज भी वो राजनीतिक रोटियां इस घटना पर सेक रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, लेकिन मैं सबको तो नहीं रोक सकता। आप जैसे कुछ संभ्रांत लोगों के साथ जो दिव्यांगम चैनल पे अपना प्यार हम लोग को देते हैं, अपने सुझाव हम लोगों को देते हैं, हम उन लोगों से ये बात कह सकते हैं, अधिकार पूर्वक बात कर सकते हैं, एक जिद्दी बालक की तरह बात कर सकते हैं कि आप लोग प्लीज़, निवेदन है, इस दिव्यांगम चैनल पर या इस दिव्यांगम चैनल के माध्यम से या इस दिव्यांगम चैनल को सहारा बना करके किसी भी तरह से कोई ऐसा अराजनैतिक दल कार्य, कोई ऐसा असामाजिक तत्व का कार्य, कोई ऐसा अनैतिक कार्य आप लोग ना करें जिसके कारण आपकी छवि भी धूमिल हो और एक हमारा ये दिव्यांगम समाज, दिव्यांगम चैनल बदनामी के दायरे में आए। साथियों, एक शिकायत बहुत ज़बरदस्त आज सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है, विशेषकर हमारी माताएं बहनें, विशेषकर हमारी बेटी समान यंग एज की लड़कियां सोशल मीडिया पर अपने तरह तरह के फ़ोटोज़ डालकर लोकप्रियता हासिल करने की बात करती हैं। चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो कोई और ऐप हो। उनका उद्देश्य बच्चों का, इन लोगों का पाक साफ रहता है। ये लोग केवल अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयास कर सकते हैं, तो शायद कहीं गलत भी हो, विवाद का विषय भी हो, लेकिन जो हम लोगों के बीच में कुछ व्यूअर्स बैठे हैं, नक्कारे लोग बैठे हैं, बदतमीज़ स्वभाव के लोग बैठे हैं, मैं शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूँ,
जिनके दिमाग में केवल खुराफात रहती है, वो लोग ऐसे बच्चों के फ़ोटो क्रॉप करके इसी सोशल मीडिया का सहारा लेकर, नई टेक्नोलॉजी का जहाँ पे पॉजिटिव सहारा लेना चाहिए था, उसका निगेटिव सहारा लेकर के आज उन बच्चों को, उन लड़कियों को, उन माताओं बहनों को परेशान कर रहे हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। साथियों, इन गलतियों से हम सब लोगों को बचना है। अगर हम इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं, एक अपील करते हैं इन असामाजिक तत्वों से कि जहाँ तक संभव हो ऐसी खुराफातों से आप बचें। इसके साथ साथ मैं हिंदुस्तान की आधी आबादी यानी महिला वर्ग से भी एक मैं डिमांड करता हूँ, एक मांग कर रहा हूँ कि आप गलत नहीं हैं, आपकी सोच गलत नहीं है, लेकिन आपको छोड़कर आधी बिरादरी में कहीं ना कहीं कोई दूषित भावना है। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि जहां तक संभव हो सोशल मीडिया पे अनायास फिजूल में फालतू वाला अपना फोटो डालने का काम बंद करें और अपने नंबर को, मोबाइल नंबर को अनफॉर्मली ऐसे सर्कुलेट ना करें। जहाँ कोई ज़रूरी है, जहाँ कोई जिम्मेदारी की बात है, वहाँ पर आप अपना फ़ोटो भी डालें, अपने नंबर को भी सर्कुलेट करें और लोगों को आप ये भी ध्यान रखें कि आप जिसको दे रहे हैं अपना बायोडाटा, अपना फ़ोटो, अपना मोबाइल नंबर, उस व्यक्ति से आपकी कितनी जान पहचान है, वो कितना आपसे मिला जुला है, आप उस व्यक्ति के बारे में कितना जानते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही आप लोग अपने अपने फ़ोटो, अपने मोबाइल नंबर, सभी लोग चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सर्कुलेट करें। अगर इसमें लापरवाही होती है तो ये जान लीजिए कि एक बहुत बड़ा क्राइम, साइबर क्राइम पनप रहा है। इस साइबर क्राइम से चाहे कोई भी व्यक्ति इफेक्टेड हो, परेशान हो, लेकिन इस समाज में ये गंदगी फैलाने का काम हो रहा है। हम सब लोगों को, विशेष रूप से विकलांग साथी ट्रस्ट के एक एक पदाधिकारी से मेरा निवेदन है कि वो इस तरह की किसी भी गलती या नादानी के दायरे में ना आए। मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। हमारी जो महिलाएं बहनें हैं, मैं जिनका बहुत अदब से, सम्मान पूर्वक मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती, अनायास, फिजूल में किसी को भी अपना फ़ोटो निर्गत ना करें। और आप सभी विकलांग साथी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों से, पुरुष प्रधान से एक निवेदन कर रहा हूं कि अनायास, बेकार में, फिजूल में आप किसी भी अनजान महिला मित्र से या पुरुष वर्ग से भी मिल करके कोई असामाजिक कार्य ना करें। कम से कम मैं इनसे तो कह ही सकता हूँ, मेरे समाज के लोग हैं, अगर मेरी बात इनको गलत लगेगी तो ये कमेंट में जा कर के मुझसे बात भी करेंगे, मेरे दिव्यांगम चैनल पे ईमेल भी करेंगे अगर मैं कहीं गलत हूँ तो। और साथ ही साथ कहने का मतलब केवल ये नहीं, फ़ोटो कहने का मतलब है आजकल का जो पहनावा है, चाल चलन है, मैं इसको आधुनिकता के लिहाज से तो स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन सामाजिक रूप से इसको स्वीकार करने में सभी लोगों को मेरे ख्याल से परहेज होगा। ये अच्छी चीज़ नहीं है और मैं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग मेरी बात को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। जिस तरह से कुछ हरकतें पिछले एक हफ्ते से हमारे ग्रुप में सामने आ रही हैं, हमने उस पर भी गौर किया है। मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि इस तरह के दिव्यांगम चैनल से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति अगर इस कार्यक्रम में संलिप्त पाए गए और अगर उसकी जांच में उनको शक के दायरे से निकाल के पुख्ता सबूत के साथ पकड़ा गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही निश्चित है। इसलिए जो लोग इसमें लिप्त हैं वो अपने आप को अभी इसमें से विड्रॉ कर लें, उनके लिए अच्छा होगा।
आप सभी की सुरक्षा हमारा दायित्व है, आप सभी का दायित्व है। अपने अपने दायित्व को पहचाने, अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।